गौर से देखिएगा इन छोटे छोटे बालकों को। और जो लोग देहरादून में बैठ के बड़े बड़े बोर्डों की तरफ मुझे कहते हैं कि देखिए कितना विकास हम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी टीवी डिबेटों में बैठ के कहते हैं कि हम तो विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास में ये नहीं है, ये कोई नहीं है सबके साथ सबके विकास में। गौर से देखिएगा इन बच्चों को। जी भाई, यकीन मानिएगा, जो नारा लगाते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, 8 किलोमीटर जाएगी ये बेटी, फिर वो वापस आएगी, फिर जाएगी, कैसे पढ़ पाएगी ये बेटी? हाँ, 12 किलोमीटर में इंटर कॉलेज। चलिए चलिए, यहाँ खतरा बहुत ज्यादा है। और सामने जो आप चट्टान देख रहे होंगे, इनके दरकने का भी खतरा है, क्योंकि इस समय हल्का हल्का कोहरा भी है, तो वो चट्टानें आपको बहुत क्लियर नहीं दिख पाएंगी, लेकिन फिर भी मैं कैमरामैन को कहूंगा। और उसके नीचे ही मकान है, तो यहाँ पल पल पे खतरा है, हर पल खतरा है। और इस खतरे के बीच में आज हम ढूंढ रहे हैं ताल में क्या कुछ कमियां हैं, या यूं कहें कि पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे। ये जो सामने मल मार रखा है घरों के ऊपर, हाँ, ये जो पूरा इसका नीचे से पानी तो घर में घुस गया था। हाँ। मेरे तो चावल भी भीगे, राशन भी भीगे, बच्चे भी तख्त के ऊपर खड़े रहे। जब वहाँ पानी कहाँ से होते, ऐसे ही तो सारे वो खराब हो गए। और अब वो मलमा जिस बार बारिश हुई तो वैसे रहे खड़ी की चलिए थी, अब चलिए मलमा वो की चलिए दबने वो का। मलबा थोड़ा दिखाता हूँ, कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाएगा। वो मलबा है, लेकिन उस मलबे का उपाय क्या है? रात को जब आएगा तो हमें क्या पता चलना है कि ये रात तो को उसका मलबा आ रहा उपाय क्या है, उसका क्या करना है। चाहिए? उसके लिए सर एक या तो वो सेफ्टी वाल दीवार, और या तार जाल हो 2 लाइन कम से कम, जाल के ऊपर जाल 2 लाइन। सर मैं भी ये कहना चाह रहा था, पिछली बार हमारे एसडीएम साहब आए थे और तहसीलदार सभी लोग आए थे यहाँ पे, जो भी कर्मचारी थे, और उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जाल लगेंगे। एक्शन साहब आए थे लघु सिंचाई के, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे तार जाल लगेगी। और हमारे पटवारी जी लिख के ले गए थे, 10 परिवार हैं उस साइड में, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हम तुरंत ही जाल करवा देंगे, व्यवस्था कराएंगे। कब बोला था तुरंत? पिछले लगा लो अगस्त में आए थे, अगस्त एक साल हो गया। जी जी। एक और साल हो गया, जी जी चलिए चलिए ठीक है। जी। चलिए, एक साल को वो तुरंत कहते हैं, पता नहीं ये तुरंत कम कब होगा। अगस्त में कहा था, और अगस्त ये आ रहा है, अगस्त चल रहा है, तुरंत खत्म नहीं हो रहा है। चलिए, उन अधिकारी को भी ये वीडियो पहुंचाएंगे। जी, बहुत लंबी। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा, और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं एक ऐसे गांव में हूं जहां की आज दिशा और दशा आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन ऊपर वाला कह रहा है कि रुक जाओ, मैं आ रहा हूं, बारिश भी आ रही है। तो आजादी के अमृत काल में क्या हाल है पहाड़ों के, वो दिखाऊंगा। क्योंकि इस समय देहरादून में और शहरों में बैठकर आजादी के अमृत काल पर भाषण देना बहुत आसान हो रहा है, लेकिन वाकई में गांव के क्या हाल हैं। और जिस गांव में मैं हूं आज, मैं उसकी पड़ताल पे आया हूं, ताल की। और ये अकेला गांव नहीं है, ऐसे हजारों गांव हैं जिनमें आज तक सड़क नहीं है, पानी है, इतना पानी है, नदी आपदा के रूप में आ रही है। तो ये सब ग्रामीण है इस समय ताल के। टिहरी, जिला टिहरी है, विधानसभा धनोल्टी है, वहां का है। पहले भाई थोड़ा आप मोलो, थोड़ा आगे आ जावा, पिछाड़ी ना जावा। क्या नाम है आपको? राय सिंह जी। राय सिंह जी, जब एक बरखा होती, जो पानी होती, तो क्या दिक्कत है ये में होनी? दिक्कत बहुत गंदी है। क्या समस्या? बहुत तालाब भरे जाम, झील भरे जाने, हाँ, रात में बाहर भग जानो, हाँ। डर के मारे। ये परेशानी है। तो कोई जो कोई यहाँ रोड नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता भी नहीं है, जो खतरों का हो, कोई आदमी का हो, चौक रोड वो भी नहीं है। यहाँ तो भी अनमूल है। अनमुंद है वो घेना तक का रोड। जन तक रोड है, वे के जन बाद जन से आगे रोड नहीं जी। जन का नहीं जी रोड है। रोड नहीं। उनके उनकी सुविधा होगी। और यहाँ के लिए तार के लिए कहा उनकी भाई। क्या होगी, जो विधायक चुने ना अपने, एक सच सच बतान, वो विधायक बने हुए के बाद एक बार भी आए नहीं। ना, यख नहीं आते। पूछण भी कि क्या हाल में तुम बगी इतनी है कखी। मत बने विधायक, हाँ, मत बनिए। चलिए, मत बोल लिए। वोट की बात आए विधायक यहाँ, उनके वोट दो जी, हम यहाँ विकास करेंगे, कुछ करेंगे। उस उसकी विधायक से हम शिकल नहीं देते। शक्ल नहीं देखी। चलिए, ताऊ जी मैं जानो, ताऊ जी नमस्कार। 30 साल हो गए नहीं कर अंदर अंदर। मई हाँ, अजी मई 10 साल को हूँ। 80 सालम, 80 सालम कति बार देखे ना अपन विधायक या कौंदा होंदा। अजी बस कुछ बात रखा थी, कुछ होने लगी हूँ, क्या करना। ये नहीं क्या मजा होने लगे। तुम ये लगे हम वो करना नहीं तेरा, और कहीं नहीं वो करिया आज तक। हाँ, होंदा ही नहीं अख लोग। हाँ हम भी कखन तो रोड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। केवल तो पानी का वो चना और कुछ नहीं है। चलिए चलिए, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या
यहाँ जो खाला है उसने इनकी नाक में दम कर दिया और कई खेत भी वो इनके बहा ले गया। विजय जी हैं यहाँ, इन्होंने हमें फोन किया था। विजय जी, सबसे बड़ी समस्या यह की क्या था? धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुगुणा जी का दूसरी बार उन्होंने अपने चरण रखे हैं और कुछ शुरुआत तो हुई है और बाकी तो भारत जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। आज़ादी तो मिली लेकिन हमें स्वतंत्रता नहीं मिली और स्वतंत्रता इसलिए नहीं मिली कि जो हमारे प्रतिनिधि बनते हैं आ तो जाते हैं अपने वोटों के लिए, किया तो है कुछ। धन्यवाद हम राज्य लक्ष्मी शाह जी का करेंगे, उन्होंने हमारे बात पे कुछ ध्यान दिया है। माननीय खंडूर जी से मैंने लेटर लिखवाया था पिछली बार जो आपदा हुई थी 14 में हुई थी और 14 में तो महावीर सिंह रांगड़ जी थे विधायक, लेकिन आए थे, उन्होंने कहा कि हरीश रावत की सरकार है, बैल के तरह सोए रहे हमारे घर में और फिर चले गए कि कुछ नहीं होगा भाई, जैसे आप हैं ऐसे हम हैं भाई, हम तो जनता है, हमने तुम्हें वोट दिया है और वोट दे के बनाया, आप तो विधायक हैं, पावरफुल है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आपके पास सत्ता है, आप अनशन में बैठ जाओ, आप विधायक हैं, आपको हमने सत्ता दे रखी है। और यहाँ से हमारे बच्चे 8 किलोमीटर पैदल जाते हैं। वो कौन सा स्कूल है? ये भगद्वारी खाल में पड़ता है सर। बड़ी मुश्किल से एक बेसिक प्राइमरी स्कूल यहाँ बना हमारे गांव में, जो कि छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पढ़ते लिखते हैं। जैसा हमारा एक बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब पहले तो दूर दराज स्कूल रहते थे, काफ़ी उम्र में जाते थे बच्चे स्कूल, तो अकेले चले जाते थे। और यहाँ जो है जाते समय कम से कम 8 किलोमीटर है, भगद्वारी खाल जाते हैं इंटर कॉलेज के लिए और हाई स्कूल के लिए। तो एक एक विडम्बना हो गई, एक हमारे सामने जो है दो नदियों का संगम हो गया और पहले भी झील बढ़ती थी, कम बढ़ती थी, पर जब से ये प्रधान PMJSY में रोड कटी कटी चैल से नीचे के लिए, तो हमें आज तक मतलब क्षेत्रों अमृत अवसर मनाया गया देश का, लेकिन हमें कोई स्वतंत्रता नहीं मिली। चलिए चलिए मैं आऊंगा, चलिए देखिएगा, देश को आजादी मिले 76 साल के लगभग हो गए और हम उसका जश्न भी मना रहे हैं। जी थोड़ा अग्नि है जावा, क्या नाम है आपको? मेरा नाम गंभीर सिंह है। गंभीर सिंह जी, हाँ जी। कभी हमारे विधायक यहाँ पूछने आते हैं कि बारिश इतनी हो रही है, आपदा आ रही है, किस हाल में हो? जी सर, पिछले साल में जो आपदा हुई थी तो आए थे, विधायक जी आए थे, SDM साहब आए थे और यहाँ पे वो भी आए थे और भी कर्मचारी आए थे, सारे लोग, पूरी टीम आई थी यहाँ पे। तो उन्होंने एस्टिमेट जो हमारे लघु सिंचाई विभाग को एक्शन साहब आए थे, उन्होंने पूरा मुआवजा किया था ये सारे में, और उन्हें DPR भी बनाया था उन्होंने। अभी परसों आए थे, मिश्रा जी आए थे एक्शन, तो उन्होंने ये बताया कि हमने जो भी DPR बनाया, जो भी हमने सेक्शन पैसा जो हम बनाते हैं, सरकार हमें पैसा नहीं देती। हम जाते हैं, सरकार हमारे पास इतना बजट नहीं है, आप हम बना देते हैं, समय हमारा बहुत आने जाने में लगता है। हमने 4 महीने यहाँ पे मशीन चली है, तो हमने उन्हें कहा था कि अब की बार आप जो भी काम करोगे, मशीन चलाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी फिर कटान हो जाती है, कटान होने के बाद जो है वो मिट्टी वहीं धस जाती है। यदि तुम महीने का बनाओगे तो उसमें ब्रेकेट वाइज लगाओ, ये उतना ही मशीन से चलाओ, उतना ही पक्की दीवार चलाओ, इससे महीने का हमारा फायदा हो सकता है। किधर खेतों का नुकसान हो रहा है, कोई फायदा नहीं है, तो सरकार का पैसा भी बेफर्ज। वो कह रहे हैं कि डीएम साहब के पास आप सारे गांव के चलो, और हमारी यदि कहीं गलती, हमारे पास जब पैसा आएगा तो हम काम कराएंगे। चलिए मैं आऊंगा जी आपके पास में। जी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से 413 करोड़ रुपए उत्तराखंड आपदा के लिए आया। अब ये गांव उत्तराखंड में है, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बिजनौर, धामपुर, नजीमाबाद पहुंच रहा हूं, ये उत्तराखंड का ही एक गांव है ताल। क्या वो 413 करोड़ में से इनको क्यों नहीं मिल रहा है? भाई जी 413 करोड़ रुपए आए तो यख तो छाई नहीं बल तो की नहीं होला मिलना। बोलो मुझे तो कुछ पता नहीं है, कहाँ गया कहाँ नहीं गया। 413 करोड़ रुपए, 413 करोड़ का यूं था, युआन बोलना मैं पता ही नहीं, बोला थोड़ा अगने आ जावा। ये जवान लड़के हैं, एंड्रॉइड फोन चलाते हैं, कितने साल हो गए ना आप यख? मेरे को तो 25-26 साल का हो गया। 26 साल के हो गए, आजादी मिले हुए 76 साल हो गए, यहाँ सड़क नहीं है, कैसे रह रहे हम? बस मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है साहब, ऐसे बस सुबह उठते हैं, झील देखते हैं, रात को भी भागना पड़ता है इधर उधर, रात को ढंग से सो नहीं पाते, चलिए ऊपर से चट्टान गिरती हैं, आगे से ये भर जाती है, झील भर जाती है, मुश्किल हो जाता है, रास्ते सारे बंद हो जाते हैं इधर उधर, चलिए कहीं जाने का रास्ता नहीं। चलिए मैं फिर ये खबर मार कर रहा हूं उन लोगों को जो टीवी डिबेटों में बैठ के कहते हैं कि हमने तो उत्तराखंड का विकास किया, हमारे नेताओं ने तो विकास की गंगा बहा दी। गंगा तो छोड़ो, जमुना सरस्वती भी कह रहे हैं बहा दी है।
लेकिन इन लोगों तक ना तो वो गंगा पहुंच रही है, ना जमुना पहुंच रही है, और ना ये सरस्वती पहुंच रही है। हाँ, वो बाढ़ का पानी जरूर पहुंच रहा है जो इनको खेतों को भी बहा के ले जा रहा। जी बुला, सही बात है या? बिल्कुल बोगना जी सही बात बोल रहे हैं। यहाँ हमारे जो सबसे पहली समस्या हमारी रोड की चाह। हमारे जो भी नेता बने, विधायक हो चाहे कोई भी हो, सभी आश्वासन दी जाना, लेकिन आज तक हमारी जो कोई भी सुनवाई नहीं हुई। पहला नंबर रखदान की फॉरेस्ट को चक्कर चा, लेकिन रिंगालगढ़ में आपन देखी, धड़क में आपन देखी, और कुंड में आपन देखी, भूस्ती में आपन देखी, क्या वो फॉरेस्ट ने वो सब जगह मैं गया हूँ। क्या वो क्या फॉरेस्ट ने था है? प्रत्येक जगह जैसे रोड कटन हमारी ताली खातर क्या चक्कर हुए, पूरा घेना में जैसे वो रोड घूमिया गए, लेकिन ताली खातर नहीं हुई। क्या वो प्रतिनिधियों से उन्हें पता नहीं तो कि ताल भी रोड के लिए ताल भी कोई इंसान रहा चलिए, है, इतना भी सोचना चाहिए। चलिए सोचना चाहिए। और देखिए, आज हम फिर वादा करें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी तक हम ये वीडियो पहुंचाएंगे। हम बताएंगे कि इन 76 सालों में इस गांव में अगर रोड नहीं पहुंची है, और फिर भी हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं। जी भाई जी, देखो कितना सुंदर आदमी, रोड नहीं है फिर भी हंसना लगे। धन्य चाहे आप। अब क्या करें, सबसे पहले भगवान जी आपका नमस्कार, क्योंकि आप हमारे गांव में पहुंचे ना। हमारे 3 मुख्य समस्या हैं, उन तो सारे 4 विद्या सहित मतलब पढ़ाई का संबंधित है 4 समस्या, लेकिन 3 मुख्य समस्या। सबसे पहली तो झील की। ये झील की लंबाई तो 1 किलोमीटर, चौड़ाई 800 मतलब 400 मीटर, और गहराई 50 मीटर लगभग। एक समस्या छया। अब जब मछली पानी होंगे तो यह भरे जाओगे गांव तक पहुंच जाओ। अब आप कर सकते हैं कोई तो हम दिखाई दो एक पानी अगर कोई जुगाड़ चाहो। एक पहली नंबर समस्या है। दूसरी समस्या है कि दुई नदियों संगम एक जानो तो डूब न रोक जानो तो भग दो दुई नदियों के बीच में है। अब हम अपना प्रतिनिधि बोलते कदा भी छनी काम ही नहीं बात पर वो बोलते कि हम प्रस्ताव भेज आ ना कई बार ना। पिछली बार बोले हम पूर्व प्रधान वो प्रधान जी अब तो खैर बेचारा होएगा अध्यक्ष होएगा तो वही था गढ़वाल मंडल का। बोला वो भी कार्रवाई कदन पर अब क्या पता सरकार ने जब पैसे नहीं तो उन भी क्या करने क्या कर सकते सरकार हम पैसा नहीं है। बताओ ना तो। अच्छा दूसरी समस्या 3 समस्या पहले पूरी सुना नंबर दूसरी समस्या वो देख बस थोड़ा गाड़ी चलाई दिखानो ओखन जो था वो पूर्व पिछाड़ भी रेत होएगे हम उनको बनाने छोड़े वाली बस या तो आधा करे जब आप पिछाड़ भी पानी जाओ रेड हो जाओ। पिछली बार भी बोलता हूँ ना एडीएम साहब थी कई बार तो बोल की तार जाल लगो लगा तभी तक 1 साल लगभग हो ही गया। लघु सिंचाई विभाग का कर्मचारी था तो हाँ तो उन करते अब न जाने हूँ बजट नहीं कि उनको ध्यान पर पूरी नहीं आई कि क्या चक्कर हो पर बोलते कि हम तार जा सेफ्टी वाल की जरूरत था जबकि हम सेंधा नहीं हो रहा। अब को 2-3 8 अगस्त को बरखा हुई तो बीत जा रहे हो और 18 को हुई तो बीत जा रहे हो तो एक से और दूसरी चाहिए कि रोड की रोड तो सभी बोल रहे यार देखा है रोड होनी तो हमने सब बच्चा पढ़ता लिखता अब पढ़ाई का बार हम सब बिछा और की बगैर पढ़ाए ना। अब हम जब सभी बोलें कि बालिका पढ़ा ये बालिका का नहीं पढ़ो 5वीं तक तो हमारे गाँव में फिर 8वीं तक घेना जाना पड़ता फिर 9वीं 10वीं बस्ती जाना पड़ती कि अखन 6 किलोमीटर दूर और 10वीं 12वीं करना पड़ती बगदारी खास राजकीय इंटर कॉलेज बगदारी खास वो कम से कम 12 किलोमीटर दूर है। अब कना ही करने अभी मेरी बेटी की परीक्षा थी बीए की सेकेंड ईयर की तो मैं अखन 3:30 बजे जाना पड़े टॉर से बरखा लगी कहीं वो तो थोड़ा है कि मैंने अपना भतीजा की मोटरसाइकिल मांगी थोड़ा चल दरिया में गाँव दे समय पर लाइसेंस पैसा बने तो मैं वही क्या थी नो हाईएस बीटी जिसो पीजी कॉलेज में परीक्षा देना 9 बजे मैं वो भी प्रधानाचार्य महोदय लिखूँ कि परीक्षा से 40 मिनट पहले जो है शिक्षा आपको जो है आना पड़ेगा। तो जब यहाँ से 40 मिनट अगर कहीं वो ऐसा होता चाहे तो इतनी परेशानी का साथ क्या करेगा। परेशानी बहुत है और बातें बहुत हैं, लेकिन मेरे पास में समय का स्लॉट थोड़ा सा सीमित है। इधर भी एक भाई साहब है थोड़ा अग्नय है जावा मेन समस्या तो यूं बताई आलियन कि भाई यकीन यू पहाड़ बिछा यू दुई नदी भी मिल देन स्कूलों की भी समस्या जंगली जानवर को कोई खतरा था। हम भी जंगली जानवरों का सामान हो हमारी खातिर कुछ नहीं ना प्रधानमंत्री है ना मुख्यमंत्री है ना कोई प्रतिनिधि है बस हम तो भगवान के सारे जी रहे हैं बस। नाराज की गए यहाँ बिल्कुल नाराज तो हो रहे जब हमारे को केवल कोई प्रतिनिधि नहीं है कोई मुख्यमंत्री नहीं है कोई नहीं है हम तो भगवान के सारे जी रहे हैं बस और कुछ नहीं हमारा। चलिए चलिए एक गीत भी है कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। और ये एक गांव नहीं है हजारों गांव हैं ऐसे उत्तराखंड में जहां तक कोई पत्रकार भी नहीं पहुंच पाता। चलिए यहां तक तो मैं पहुंच पा गया क्योंकि अभी मेरे घुटनों की ग्रीस बाकी है इसलिए आ गया। विजय जी जानदा जानदा क्या बोलना चाहना है मुख्यमंत्री जी रहे ये बोलना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से तक हमारी आवाज जाए। तो उन्होंने चुनाव से पहले घोषणा करी थी 4 किलोमीटर रोड की,
और वो रोड अब पता नहीं कहाँ चले गए, उनके 4 साल पूरे होने वाले हैं। एक बार सर्वे का नाम तो रखा था, हमें जंगल जंगल भटकना पड़ा उनके साथ, लाल पुल से बुस्ती मोटर मार्ग। लेकिन 90 में इसका काम लगा था, लेकिन ये रोड अभी बुस्ती नहीं पहुंची। बुस्ती भी ना पहुंची, वहां तो रोड पीएमजीसी वाइन चलेगी, लेकिन हमारे गांव तक पहुंच जाती है, तो हम उनका एहसान कभी ना चुका सकते। चलिए, एहसान कभी ना चुका सकते। 76 साल आजादी को मिले हुए हो गए और ताल की पड़ताल में मैं बता रहा हूं कि रोड यहाँ नहीं है। चलिए अब दूसरे एंगल से आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को कहूंगा कि नीचे दिखाएं। इस समय वो जो पानी आपको बहुत कम दिख रहा है, जब ये बारिश तगड़ी होती है, ऊपर बरसात होती है, तो ये पानी इतनी तेजी से यहाँ आता है, और जो ये देख रहे हैं आप, ये पूरा सूखा सूखा हुआ, ये पूरी झील बन जाती है। पेड़ों पे निशान है, जो ऊपर तक पानी चढ़ जाता है। एक बार कैमरामैन जूम करके दिखाएं। नीचे इनके खेत थे, खलियान थे, वो सब तबाह हो गए, चौपट हो गए। यह हाल है ताल में। यहाँ धनिया था, ये खेत सब बह गए। वाले खेत में धनिया है, ऊपर धनिया था, वो डूब गया है। चलिए और दिखाऊंगा, तो बने रहे। चलिए अब आप देखिए, ये वो खाला है जो उफान पे आता है, और उसके बाद में यहां से ये इधर को कम मुड़ता है, इधर ज्यादा आ जाता है। ये देखिएगा, जिस झील की मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से पानी इधर को मुड़ता है, और ये सामने आप देखिएगा, एक तो ये खाला है और एक आप ऊपर का खाला देखिए। ये दोनों के दोनों इनको डराते हैं, और यही वो खाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी बता रहे हैं कि बहुत सारी की इसकी डीपीसी हो रखी थी, बहुत सारी की चीजों को हो रखी थी, लेकिन ये पानी सबको बहा ले गया। तो ये जो खाला है, इस समय ये बहुत कम है, आप इसको हल्के में न लें। जब ये उफान पे होता है, तो ये रात को इनको सोने नहीं देता। इधर जो आप ये देख रहे होंगे कि ये पूरा खेत खलियान सा हो गया, यहाँ ये सब खेत थे, वो सब इस समय पानी ने अपने वेग में ले लिए हैं। तो ये सारी चिंताएं इनकी हैं, और सबसे बड़ी चिंता इनकी पानी की भी है और सड़क की भी है। इसको लेके क्या प्रशासन करेगा, कैसे इनकी जान माल की रक्षा होगी, वो सब प्रशासन को देखना पड़ेगा। तो चलिए बने रहे।